व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक अहम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करनी है और 4 से 5 मिनट आपके चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी अहम मालूमात हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से। बहुत ही अहम आपको मालूमात दे रहा हूँ। गुज़श्ता दिनों दो अहम शख्सियात के दरमियान मुलाकात होती है लंदन के शहर लुटन में, और इस मुलाकात का एहतमाम जो है वो करवाया जाता है एक मुश्तरका दोस्त की जानिब से, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के बचपन के दोस्त हैं, लंदन में मुकीम हैं। और जो मुलाकात हुई 5 घंटे, 3 घंटे की मुलाकात में खाना शाना ये वो सारा कुछ हुआ, 2 घंटे वन ऑन वन भी हुई। इशू एक ही था कि पाकिस्तान को इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इससे निकाला कैसे जाए, जो क्राइसिस है, और फिर जो इमरान खान की शक्ल में एक बुत तराशा गया था, और वो बुत जो है वो अब ऐसा गले पड़ा हुआ है कि जितनी भी कोशिश की जा रही है, ये तराशा हुआ जो बुत है ये अपनी जो एक तरह की कारनामे हैं, एक तरह की जो मामलात हैं, उसको वो ऐसे इस्तेमाल कर रहा है कि जिन्होंने तराशा था उन्हीं के सामने खड़ा है। यानी कि इस तराशे हुए बुत में जान पड़ गई है, और ये तराशा हुआ बुत कह रहा है, मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये तराशा हुआ बुत कह रहा है कि मैं जो चाहता हूँ कि मुल्क में मार्शाला लगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फौज आए तो मुझे मौका मिले, मैं खुल खिला कर खेलूँ, मैं लोगों को बताऊँ और लोगों की हमदर्दियाँ और मेरे साथ हों। ये है इस तराशे हुए बुत का असल चेहरा। मुख्तलिफ मीटिंग्स में वो बात कर रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अपने लोगों से। यानी कि वो टकराव की एक ऐसी कैफियत में जा चुका है। आज भी उसने कहा कि मैं दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा हूं, और होगा, ये भी आपको बता दूं, होगा। लोग उसके साथ हैं। एक हकीकत माननी चाहिए, झूठा है सच्चा है जो भी है, लेकिन उन्होंने इसको इस्तेमाल जिस तरह वो लोगों को कर रहा है, वोटर्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो एक हकीकत है। और जिन्होंने तराशा था, वो तराशने वाले अब सोच विचार में मसरूफ है। इसी वजह से कभी लंदन, कभी अमेरिका, कभी किसी जगह, कि इस तराशे हुए बुत को अब कंट्रोल में कैसे करना है। तो 5 घंटे की मुलाकात, माजी के गिले शिकवे, सारा कुछ हुआ। मियाँ साहब ने एक बात कही, मियाँ साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो माजी में हुआ, जो हमारे साथ किया गया, और इसको हमारे सामने ला फेंक दिया गया, इसको हर तरह का प्रोटोकॉल, ये वो सारा कुछ, हम इसका सियासी मुकाबला करेंगे, आप लोग बीच में ना आए। जो मेरे साथ ज्यादती हुई अदालतों की तरफ से किया गया, मैं केस भी भुगतूंगा, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, मेरे केस खत्म करें, मैं वापस आऊंगा, मुझे जेल भी जाना पड़ा मैं चला जाऊंगा। आप हमें इसका सियासी मुकाबला करने दें, सियासी मैदान में हम इसको काबू कर लेंगे, लेकिन गारंटी इस बात की दें मजीद नहीं तराशेंगे। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, ही इज टेस्टेड, कि ये टेस्ट किया जा चुका है, मजीद गुंजाइश नहीं है। तो बाकी अदालत क्या करती है, नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से रिलीफ मिलता या नहीं मिलता,
اگر یہ فیصلہ توہین عدالت کیس میں ماضی کے فیصلوں سے مختلف آیا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نون لیگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے ابھی سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے کہ ایک ہی طرح کے کیسز میں دو فیصلے نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگوں کو معافی مانگنے کے باوجود جیل بھجوایا گیا، نااہل کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اگر عمران خان کو معافی اگر وہ مانگ بھی لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ کس طرح ایکسیپٹیبل ہوگا؟ چیزیں چل رہی ہیں۔ باقی ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے، نومبر میں جانا ہے نہیں جانا ہے، اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوئی ہیں۔ طے کچھ نہیں ہے، فیصلے ظاہر اتحادی حکومت ہے، اس لیے کرنے ہیں، لیکن میاں صاحب نے اپنے دل کے پھپھولے پھولے ہیں، ٹکا کے پھولے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل حالات میں ہم نے حکومت لی ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس تراشے ہوئے بت کو اگر دوبارہ کھڑا کیا گیا، زندہ کیا گیا، تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہم خاموش بیٹھیں گے، ہمارا احتجاج ہوگا، ہم فیصلہ کریں گے۔ ابھی تو جو یہ بول رہا ہے، ہم تو اتنا بولے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ والا صنم جو ہے وہ اتنا بے وفا ہوگا، اتنا احسان فراموش ہوگا کہ کسی وعدے کا پاس نہیں کرے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اب حالات جو ہیں ہم بہتری چاہتے ہیں۔ میاں صاحب نے بھی کہا کہ مجھے وزیر اعظم بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نہیں بننا چاہتا، میں دیکھ چکا، سارا کچھ دیکھ چکا، لیکن ملک کے آپ حالات بہتر کریں۔ ملک کے حالات بہتر ہوں گے، چیزیں سنبھلیں گی، کنٹرول میں ہوں گی، لیکن اگر اس پہ چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ لایا گیا، تو پھر سوائے ہر ادارے کی تباہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر یہ منمانیاں کرے گا اور اس سے ہر ادارہ جو ہے وہ تباہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور